Hey everyone, how are you all doing? I hope you all are alright. And today we are going to start up with the part 2 of our chapter Living World. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 कर लिया था लिविंग वर्ल्ड का, जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे। पहले तो मैंने आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ बता दिए थे, डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं लिविंग के, ठीक है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। आज बेसिकली मैं आपको क्या कराऊंगी, टैक्सा से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था टैक्सा, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो फिर से एक बार फोकस कर लेते हैं टैक्सा पे। व्हाट इज टैक्सा? टैक्सा इज सिंपली अ कैटेगरी, लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन है। टैक्सा क्या होती है? कैटेगराइजेशन, ठीक है, किसी भी कैटेगरी को, बीट एनी, इट्स सिंपली कैटेगरी। कैटेगरी को ही हम क्या कहेंगे? टैक्सा कहेंगे, कैटेगरी, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। कैटेगरी इज व्हाट? इट्स टैक्सा, बीट एनी कैटेगरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं, कैटेगराइज करते हैं हम अपने स्कूल को। स्कूल है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल में लेट्स सपोज स्कूल होते हैं दो तरह के, एक होते हैं प्राइवेट स्कूल, एक होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। दोनों ही अच्छे होते हैं, आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग दैट वे, जस्ट कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? फर्स्ट लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन। उसके बाद लेट्स सपोज आप प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो प्राइवेट स्कूल में फर्दर बेसिकली ये तो तीनों में ही होंगे, दोनों स्कूल्स में ही होंगे, ठीक है। ये होगा हमारा किंडर गार्डन, ठीक है। फिर ये हो गया हमारे पास प्राइमरी, एंड यहाँ जो थर्ड होगा वो हमारे पास होगा सेकेंडरी, ठीक है। फर्दर लेट्स सपोज आप सेकेंडरी हायर स्कूल की बात कर रहे हो, तो सेकेंडरी में क्या होगा? अब सेकेंडरी में लेट्स सपोज यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब 11th के फर्दर क्या है? सेक्शंस हैं, लेट्स सपोज A B C एंड D। एंड नाउ आप मान लीजिए ए सेक्शन में है, तो ए में भी आप कौन से बेंच पे बैठे हैं? लेट्स सपोज फर्स्ट बेंच पे बैठे ऑफ सेकेंड रो। तो ये क्या हो गई? कैटेगराइजेशन। इसी तरीके से देखो यहाँ पर हर एक लेवल, जो मैंने स्कूल कहा, प्राइवेट गवर्नमेंट कहा, उसके बाद किंडरगार्टन और प्राइमरी, और मैंने सेकेंडरी कहा, उसके बाद मैंने 11th स्टैंडर्ड बताई, ये सभी क्या हैं? ABCD सेक्शंस बताएं, ये सभी क्या हैं? ये हैं एक लेवल ऑफ कैटेगरी। चाहे मैं ऊपर ऊपर से स्कूल कह दूँ कि भाई हाँ मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं वहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रही कि उस स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। लाइक दिस, तो वो है एक लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन। मैंने ये तो बताया ना कि कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। उस तरीके से है। तो ये हर एक कैटेगरी, तो हर एक सिंगल कैटेगरी को हम टैक्सा ही कहेंगे। या फिर हम बेसिकली डिफरेंशिएट ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं स्कूल में हूँ या फिर वो कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है? हर एक लेवल ऑफ कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या है? टैक्सा ही कहेंगे, लेकिन नॉट, इनको टैक्सा नहीं कहेंगे। जैसे एनिमल या किंगडम हो गया, इसको भी ये क्या है? कैटेगरी है ना, कैटेगरी है, तो ये भी टैक्सा ही होगा, ठीक है। या फिर हम होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं, जीनस और स्पीशी, तो वहाँ हमें ये नहीं देखना कि ये कितनी सिमिलैरिटी है, कितने डिफरेंसेस हैं। हर एक को हम क्या कहेंगे? टैक्सा कहेंगे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ NCERT की लाइन से समझिए अब। See, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in which of our minds will be of wheat plant. ठीक है, वीट की कहिए तो वीट की आएगी, राइस की नहीं आएगी, या फिर दूसरे प्लांट्स की नहीं आएगी पिक्चर हमारे दिमाग में, है ना। इफ यू वांट टू से मैमल्स, मैमल्स कह रहे हैं तो मैमल्स के सिंपल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं, ये दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो वीट की कह रहे हैं, वीट का एक तरह से फोटो आ जाएगा दिमाग में। इसी तरीके से डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। हमने क्या कर रखे हैं? कैटेगराइज ही तो कर रखा है ना। तो कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म क्या यूज़ करी? टैक्सा। कुछ भी ले लो, ये नहीं है कि प्लांट से लगे तो अलग टर्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्सा कह रहे हैं सिंपली, ठीक है। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, आई टोल्ड यू, ठीक है। यहाँ पर हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हमें ऊपर से कैरेक्टर सुपरफिशियली पढ़ने हैं या फिर डिटेल में एनाटॉमिकली जाकर पढ़ने हैं। हर एक लेवल ऑफ कैटेगरी को मैं क्या कहूँगी? टैक्सा।
ठीक है। Hence based on characteristics of living organisms can be classified in different taxa. Process classification का वो process, इसको हम क्या कहेंगे, process of classification is known as taxonomy. ठीक है। External and internal structure along with the structure of a cell. Cell के structure के साथ developmental processes and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. पहली टेक्सोनॉमी, पहली क्लासिफिकेशन कैसे करी जाती थी? बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देख लेते थे, मॉर्फोलॉजी देखते थे, सिर्फ उसके सुपरफिशियल करेक्टर्स देखते थे, सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, सुपरफिशियल करेक्टर्स देखते थे, तो इन्हीं से क्या करते थे, क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर आप मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ उसके साइटोलॉजिकल प्रोसेसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, ये सभी हम स्टडी करते हैं। Hence characterization, देखो ये पॉइंट्स हैं, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basics of taxonomy. So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रोसेस इज characterization, सभी लिखेंगे मेरे साथ नोटबुक्स में, characterization, second is identification, third is classification, then is nomenclature. ठीक है, ये पॉइंट्स लिखे हमने, CCIN कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। चलिए, तो ये हमने पॉइंट्स लिखे, 4 पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, आई थिंक हमने ये वाला पॉइंट इसके बाद में लिखा है, क्लासिफिकेशन के बाद। सो गाइज, ये हमें मतलब पॉइंट्स याद रखने हैं, CICN। एक ऑर्डर में याद रखना, आई थिंक हमने रिवर्स कर दिया था ये ऑर्डर। सी से कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर स्टडी करेंगे, फिर उस ऑर्गेनिज्म को उस कैरेक्टर के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन में फिर क्लासिफाई करेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे, नाम रखेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे। ठीक है। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more with reference to their own use. In early days, human beings need to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. और ये ना biological classification, यानी कि सेकेंड चैप्टर में ये वाली लाइन LCRT ने फिर से रिपीट कर रखी है। ठीक है, सो वहाँ मैंने आपको डिटेल बता दूंगी। ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी। सिर्फ और सिर्फ वो यही नहीं जानना चाहते कि इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी है, लेकिन वो उन दो पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप भी जानना चाहते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्ट, we are humans now, so we also want to know the relationships between these organisms or relationship among them. The branch of study was referred to as systematics. The word systematics, अभी word systematics कहाँ से आया, लैटिन वर्ड है ये एक, जिसमें से कि सिस्टमा का मीन्स होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिनियस ने सिस्टमा नेचुरा एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन यूज़ करा। ठीक है, उन्होंने एक बुक बनाई थी सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स में क्या आएंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ जाते हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्ट्री है कि नहीं है, कॉमन एंसेस्ट्री है कि नहीं है। देखो, एंसेस्टर्स के बारे में ना इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है। नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. It's very important. Classification कोई एक single step process नहीं है कि बस मैंने हाँ एक लिया ऑर्गेनिज्म, उसके थोड़े से कैरेक्टर स्टडी करे और लो कर दिया क्लासीफाई, नहीं। पता है, आप पूरी 7 टेक्सोनॉमिक हायरार्कीज पढ़ेंगे, कैटेगरीज पढ़ेंगे। ठीक है, वो 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ेंगे जिसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक है, कैटेगरी के एसेंस, द कैटेगरी इज अ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट एंड इट इज नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर?
हर एक कैटेगरी को एक यूनिट माना जाता है क्लासिफिकेशन की. इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. प्लूरल क्या है? टैक्सा, जो बढ़ाया था मैंने आपको. ठीक है, मतलब अब देखो यहाँ कैटेगरीज में आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ. देखिए एक हमारे पास ट्रिक है, चलिए एनसीईआरटी वाली देख लेते हैं, यहाँ लिखी होगी. ये देखिए क्या है, सभी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये. ठीक है, सो दीज आर ऑल व्हाट? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. पूरे को टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे. तो यार ट्रिक है हमारे पास इसको याद करने की कि पोर्ट, क्लीन और फैमिली गेट, या फिर हम और की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं अदरवाइज से. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्रिक. इससे हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली एनिमल्स के लिए है. एनिमल्स के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है. फाइलम यूज़ करते हैं हम एनिमल्स के लिए और डिवीजन वर्ड यूज़ करेंगे हम प्लांट्स के लिए. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा. अब देखिए मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ. आगे समझिए इस कॉन्सेप्ट को. देखो कि पोर्ट क्लीन, हमें क्या है, गर्मियों में हम क्या करते हैं, मटका भर के रखते हैं ना ताकि पानी ठंडा रहे. तो हमें उस मटके को साफ रखना चाहिए. अगर मटका साफ नहीं रखेंगे तो जो फैमिली पूरी जहाँ से पानी पी रही है वो क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी. द कीप पोर्ट क्लीन, अदरवाइज नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगी, सिक हो जाएगी, बीमार हो जाएगी. क्योंकि पानी है ना, पानी हम पी रहे हैं और वो पानी अगर गंदा होगा, कंटामिनेटेड होगा, दूषित होगा तो फैमिली सिक हो जाएगी. सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर, कीप पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ठीक है, सो ये पूरी क्या है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है. चलिए वापस से चलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ये पॉइंट्स क्लियर हो गए अच्छे से कि हमारे पास कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. इसको क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. और हर एक कैटेगरी को टुगेदर जैसे पढ़ेंगे ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड योर स्पीशी. तो इनको एक साथ अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की. हर एक कैटेगरी को क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. और मतलब क्या है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सॉन. प्लूरल क्या है, टैक्सा. ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी illustrated by an examples. Let's take a beautiful example. इंसेक्ट क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ कोर्स. ठीक है, जिनमें कि एक कॉमन फीचर क्या है इंसेक्ट्स का, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स. ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. ठीक है, हम कहते हैं ना टोटल 6 लेग्स होते हैं, है ना. तो 6 कैसे हुए, 3 पेयर्स हुई. Okay, it means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. insects को हम एक तरह से देख कर क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको हमने कैटेगरी दे दी. कुछ और ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की बात कर लो. चलो हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज किंगडम एनिमेलिया की. ये तो स्पेसिफाई नहीं करा ना हम एक फैमिली लेनी या फिर फाइलम लेना है. ठीक है, लेट्स से किंगडम एनिमेलिया. तो एनिमेलिया किंगडम में कितने सारे फाइलम्स होते हैं. फाइलम्स होते हैं ना, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस किसको बोलते हैं, पॉरीफेरेंस को. तो मतलब हमें कैटेगरी देख लो, उसके कुछ ऑर्गेनिजम्स को आप देखोगे ना, जैसे एनिमेलिया है ना, तो एनिमेलिया में क्या है, मोटाइल है, बेसिकली ज़्यादातर मोटाइल हैं. ठीक है, स्पॉन्जेस मोटाइल नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर क्या है, मोटाइल हैं. इनके पास सेल वॉल नहीं होती. सो ये हमारे पास कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट है जिसके यूज़ से जो है हम इन ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर कैटेगरी हमने इनको दे दी. क्लियर. सो कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो हमने क्वेश्चन को कर दिया खल्लास, हमने दे दिया एनिमेलिया, या फिर आप स्पॉन्जेस कह सकते हो, फिर आप कुछ भी एक कैटेगरी बतानी है सिर्फ और सिर्फ आपको. कैटेगरी किसको डिनोट करेगी, एक रैंक को. ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, या फिर यू कैन से कैटेगरीज. ये क्या है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज है. मतलब
दे आर मॉर्फोलॉजिकल। देखिए अब बेसिकली ऐसा सच में नहीं होता कि भाई किंगडम की तरह रह रहे हैं सब, ये सब ह्यूमन मैन मेड है सिर्फ हमारे समझने के लिए। जो चीज़ इस धरती पे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है दैट इज सिंपली स्पीशीज़, ये सिक वाला, ठीक है, स्पीशीज़। Taxonomic studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division. Common है ना, हम एक common निकालते हैं। kingdom animalia का बता दिया। Let's suppose phylum sponges की बात करूँ तो इनके पास क्या होता है, water canal system, ठीक है, water vascular system या water canal system, water वेस्क्यूलर सिस्टम। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इनके पास वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है या फिर वाटर कैनाल सिस्टम? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर फाइलम में ले सकते हैं हम स्पॉन्जेस, निडेरिया, इनसे हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज अ लोएस्ट कैटेगरी। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. So कैसे पुट करेंगे, बेसिकली हमें उस ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके कैरेक्टर्स की, ठीक है। जब भी हम उसको एक उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर हम उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं जहाँ उसी की तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो नाउ टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनके पास क्या है, फंडामेंटल सिमिलैरिटी है स्पीशी। देखो अब जो है एक स्पीशी में और दूसरी स्पीशी में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, based on the distinct morphological differences. This is a very important point. One should be able to distinguish one species from the other closely related species, है ना, कैसे उसके morphological differences पे। Let's take the example of Mangifera indica, Solanum tuberosum, that is potato, this is mango, and Panthera leo, this is the lion. हर एक तीनों नाम में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये जो बाद वाला ये जो आपको दिख रहा है ना, इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये ट्यूबरोसम है और ये क्या है, लियो है। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वर्ड है ये मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा रिप्रेजेंट जेनेरा, ठीक है। और यहाँ पर जेनेरा क्या है, एक और हाइयर लेवल है कैटेगराइजेशन का, स्पीशीज से ऊपर क्या होगा, जेनेरा, जीनस, ठीक है। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms, ठीक है। जैसे कि अब मैं एक देखो, ये डिफरेंट स्पीशी ए उठाई, स्पीशी बी उठाई, ये अलग अलग स्पीशी है, लेकिन हो सकता है कि वो जीनस पे आकर सेम जीनस वाली हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है और होता भी है, ठीक है। सो हर एक जीनस, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पैंथेरा लियो। अब देखो लेट्स सपोज यहाँ आपको एग्जांपल दे रखा है, पैंथेरा इज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मिलेनोगन, ठीक है। सो पैंथेरा के साथ हम पैंथेरा लियो भी लगा दिया हमने, एंड पैंथेरा टिग्रिस भी लगा दिया। यहीं पर सोलेनम की अगर मैं बात करूँ तो सोलेनम के साथ ट्यूबरोसम भी लगाया था, निग्रम भी लगा दिया, मेलोंगेना भी लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गए, अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, सोलेनम मेलोंगेना, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीशी, एक स्पीशी, ये स्पीशीज अलग अलग है, मेलोंगेना अलग स्पीशी हो गई, ट्यूबरोसम अलग स्पीशी हो गई, निग्रम अलग स्पीशी हो गई, लेकिन ये एक ही जीनस में आ गए, दैट इज अ सोलेनम। Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम बिल्कुल याद रखना है, होमो सैपियंस। तो जीनस की बात करेंगे, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज आ जाएगा अब यहाँ पर, जिनके पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होता है सिमिलर इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा, ठीक है। तो दो जेनेरा की स्पीशीज़ को हम अगर क्लासीफाई मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इनके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो जेनेरा यहाँ पर क्या दे रखा है, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। सो पोटैटो एंड ब्रिंजल का एग्जांपल लिया, पोटैटो एंड ब्रिंजल बोथ बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशी, अलग अलग स्पीशी हैं दोनों की, लेकिन सेम जीनस है सोलानम, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लॉयन
लियोपार्ड एंड टाइगर के अलग अलग क्या है, स्पीशी है, लेकिन सेम जीनस क्या है, पैंथेरा। ठीक है, और यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक जीनस के अंदर वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अंदर वाली कैटेगरी हमने कर रखी है, वो दूसरे जीनस के अंदर वाली कैटेगरी से डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्पीशी और जीनस सभी को। स्पीशीज में क्या होगा, बेसिकली हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं, लेट्स सपोज मैंगीफेरा इंडिका एंड नाउ बिकॉज वी आर राइटिंग साइंटिफिक नेम, लैटिन में नहीं लिखेंगे तो फिर हम अंडरलाइन कर देंगे। तो मैंगीफेरा इंडिका में ध्यान देंगे, रिवाइज करेंगे हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स। ठीक है, रिवाइज करेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर के रूल्स, और ये यहाँ से ये क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा, अंडरलाइन होगा, ये कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट, ये होगा जीनस। तो जीनस क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका क्या होगा, स्पीशी। तो ये हो गया ये वाली कैटेगरी एंड ये हो गई ये वाली कैटेगरी। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अ फैमिली। बेसिकली क्या करना है, स्पीशी है ना, स्पीशीज के बाद हम किस पे चले, स्पीशीज के बाद चले हम जीनस पे। तो जीनस क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी। फैमिली क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स आते हैं, वो है हमारी स्पीशीज़ की। ठीक है, मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं अमंग द ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ देखने को मिलते हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द फैमिली, फैमिली क्या है देख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ हम किस तरीके से कैरेक्टराइज करेंगे, क्योंकि यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में, सो दे आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशी। ठीक है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। ठीक है, among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura. Solanum, Petunia and Datura plays in the family Solanaceae. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज हैं और जेनेरा हैं। ये क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, पिटूनिया एंड धतूरा। सोलेनम क्या है, जीनस है, पिटूनिया जीनस है, धतूरा क्या है, जीनस है। दे आर ऑल प्लेस्ड इन द सोलानेसी। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा। ठीक है, अब देखो एनिमल्स में हम क्या देखते हैं और प्लांट्स में क्या देखते हैं, दोनों में क्या है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। बेसिकली प्लांट्स में वेजिटेटिव यूज़ करते हैं और एनिमल्स में यूज़ करते हैं वर्ड जुवेनाइल। ठीक है, तो इनके बेसिस पर हम कैटेगराइजेशन करते हैं। अमंग एनिमल्स एग्जाम्पल पैंथेरा का लिया तो लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सभी हमने एक ही जीनस में रख दिए थे। अब यहाँ फैलिस कैट्स की, फैलिस क्या होगा, कैट्स इन द फैमिली फैलिडे। ठीक है, अभी तक फैलिस अलग जीनस में थे, ये पैंथेरा वाला का अलग जीनस था, लेकिन अब ये दोनों एक साथ आ गए, अब एक ही जीनस बना दिया, मतलब एक ही फैमिली बना दी, दैट इज़ फैलिडे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे रीड कर सकते हो। ऑर्डर में बेसिकली क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कुछ स्पीशीज़, जीनस और फैमिलीज़ के उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमें कैटेगराइजेशन बना देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर्स दिखेंगे। स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर, उससे कम जीनस में, उससे कम फैमिली, और उससे भी कम, बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे ऑर्डर में। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हमें यहीं पर ये लाइन बता रही है कि सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली। नाउ एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि प्लांट की फैमिली है हमारे पास, कॉन्वॉल्व्यूलेसी, सोलानेसी। ठीक है, कॉन्वॉल्व्यूलेसी एंड सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। एनिमल ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, इंक्लूड्स फैमिली लाइक फैलिडे एंड कैनिडे। ठीक है, देखो फैलिडे में आप देखो, मैं आपको अभी तक का समराइज करा दूँ तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है आपको, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को रिवाइज कराते हुए चल रही हूँ मैं। देखो पैंथेरा, लियो क्या हो गई, स्पीशी। लियो के साथ अलग भी आए थे टिग्रिस वगैरह। ठीक है, तो ये सभी, ये अलग स्पीशी है, ये अलग स्पीशी है। ठीक है, ये क्या है, स्पीशी नंबर 1, इट इज स्पीशी नंबर 2। ठीक है, सो ये यहाँ पर ग्रुप अप कहाँ पर आकर हो गए, इसमें आकर हो गए पैंथेरा।
ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। अब मैंने क्या बताया कि पैंथेरा के बाद क्या हुआ, ये हो गई जीनस, ये हो गई क्या स्पीशी। जीनस के बाद क्या आएगा फैमिली एंड देन योर ऑर्डर। ठीक है, तो फैमिली में क्या हो गया, पैंथेरा अलग था और फेलिस अलग थी कैट वाली। ठीक है, लेकिन फैमिली में आते आगे अब ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, फेलिडे में आ गई, फेलिडे में आ गई। ठीक है, फेलिडे में आ गई। अब इसके बाद ये सभी किस में आ गए, कार्निवोरा में आ गए। तो जहाँ ये बिल्कुल सेपरेट थे, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग थे, सब अलग थे, वहाँ आते आते मिलकर बिल्कुल क्या हो गए, एक और ग्रुप उन्होंने बना दिया। ऑर्डर में आते आते उनके बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। क्लास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे। प्राइमेटा ऑर्डर की मैं बात करूँ तो यहाँ मंकी, गॉरिला, गिब्बॉन, ये सभी क्लास मेमेलिया में रखे जाते हैं अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एंड देखो एक सेकेंड ध्यान दो, यहाँ क्या कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट बन गया क्लास का कि यहाँ क्या होंगे, रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे। अब एग्जांपल दिया है ऑर्डर प्राइमेटा का, जहाँ है मोंकी, गॉरिला एंड गिब्बन। ठीक है, नाउ सी ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मोंकी, गॉरिला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, ये मेमेलिया क्लास वाले प्लस विद द ऑर्डर, ये मेमेलिया क्लास में रखे हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग्स। इन सभी को हमने किस में रख दिया, किस में रखा हमने यहाँ पर, मेमेलिया में। क्लियर। टॉकिंग अबाउट द फाइलम, तो फाइलम तो हमें पूरा जैसे एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना, तो फाइलम की कैटेगराइजेशन पे बेसिकली हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए और भी कम सिमिलर कैरेक्टर्स को देखते हुए फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स प्लस मैमल्स, इन सभी को एक ही कैटेगरी में रख दिया, दैट इज योर फाइलम। और किस चीज़ के बेसिस पर, जिसमें भी योर क्वेश्चन किस चीज़ के बेसिस पर रख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। तो इनको कौन से फाइलम में रख दिया गया, कॉर्ड डाटा में। प्लांट्स के केस में क्लासेस विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। इनकी फाइलम को ही हम क्या कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। ठीक है, सो अभी तक क्लियर हुआ। किंगडम में बहुत सारे फाइल हाउस आएंगे। ठीक है, जैसे एनिमलिया किंगडम में, ठीक है, हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में भी होती हैं कैटेगरीज, एल्गे, जिम्नो एल्गे, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, और फिर देखो एल्गे, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, ये हो गया ऑर्डर। ठीक है, और फाइलम में होते हैं पॉरीफेरेंस यानी कि स्पॉन्जेस, निडेरियंस, सीलेंट्रेटन्स। ठीक है, ये सभी क्या हो गया, ऑर्डर। Taxonomic categories from species to kingdom have been shown in the ascending order starting with species in figure 1.1. Here it's shown. ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, कि पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, नाउ टैक्सोनॉमिस्ट ने सब कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं ताकि हम बहुत और भी अच्छे से हम मतलब टैक्सा बना दिए ना कैटेगरी, तो सब कैटेगरीज भी बनाई हुई है इन्हीं के बीच में ताकि हम और अच्छे से यहाँ क्लासीफाई कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर कॉमन नेम, ये हमें सिर्फ कॉमन नेम हमें पता है तो उस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम यहाँ दे रखा है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम तक हमें दे रखा है। ठीक है, और ये सभी मतलब ये दोनों एनिमल किंगडम के, ये दोनों प्लांट किंगडम के। तो पूरी क्लासिफिकेशन बताऊंगी मैं आपको। देखो ये हो गई, ये जो होमो है ना, मतलब ये सैपियन, डोमेस्टिका, इंडिका एंड एस्टिवम, ये सब क्या हो गई, स्पीशी। तो स्पीशी पता लग गया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम भी बता दिया। तो होमो सैपियन, ह्यूमंस की बात करूँ तो ये सभी याद होना चाहिए सभी को। होमो जीनस है, होमिनिडी फैमिली है, प्राइमेटा ऑर्डर है, मेमेलिया क्लास है, कॉर्डेटा फाइलम है। हाउस फ्लाई में मस्का इज योर जीनस, मस्किडे इज फैमिली, डिप्टेरा ऑर्डर है, क्लास इंसेक्टा है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। मैंगीफेरा इंडिका में फैमिली की बात करूँ तो एनाकार्डिएसी एंड योर ऑर्डर इज सैपिंडिल्स, डाइकोटिलिडन और एंजियोस्पर्म्स हैं।
ठीक है। इसी तरीके से वीट की बात करूँ तो ट्राइटिकम इज योर जीनस, एस्टिवम इज द स्पीशी, पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलेडन्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्लियर एवरीवन? तो देखो टेक्सोनॉमिकल एड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से हम डिफ्रेंशिएट, देखो चैप्टर छोटा है इसीलिए छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे क्लिप्स है हमारे पास, ठीक है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया मैंने पूरे चैप्टर को। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आपको सिर्फ बताया कि भाई ह्यूमंस के, नॉट ओनली ह्यूमंस, इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर क्या है, मैं किन फीचर्स को पर्टिकुलरली देख के ये बता सकती हूँ कि ये लिविंग है या नहीं है, ठीक है। सो वो फर्स्ट कैटेगरी में तो मैंने आपको बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताए। सेकंड में मैंने आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, क्या क्या थे, जल्दी से रिवाइज करेंगे कि पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट सिक, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, सॉरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। देन फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो दिस इज योर ऑर्डर। तो आज की क्लास में हम नहीं करा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ेंगे। सो गाइज आई होप आपको अभी तक के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए एंड दिस इज योर होमवर्क, ये पूरा याद होना चाहिए आपको। थैंक यू।